जी, ओके जी। अच्छा जी, आज हमारा जी सेकंड सेशन है जी। हमारा इसका एचएसके 1 का पोएम हमारा चल रहा है और कल जो लास्ट सेशन था हमारा उसमें हमने बेसिकली जो बेसिक प्रोनाउंस और जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं जिनको मैं अभी आपके सामने रिवाइज़ दोबारा कर देता हूँ। वो, नी, था, हन, हाउ और इसके साथ हमने फिर एक क्वेश्चन वर्ड में देखा था माँ, जिसे हम ये इसका मतलब व्हाट नहीं है, इसका ये इट्स एन आस्किंग यानी कि येस एंड नो बनाने के लिए होता है, माँ। फिर हमने फिर पढ़ा था ये का मतलब है आल्सो। फिर हमने कुछ फैमिली फ्रेंड से हमने एक डायलॉग किया था, नी हाओ माँ, वहन हाओ, नीना, व ये हन हाओ। ये सारी चीज़ें आपको लेक्चर 1 में रिकॉर्डिंग में मिल जाएँगी। तो आप अगर आपने पिछली रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो प्लीज़ उस रिकॉर्डिंग को आप देख लीजिए। इसके बाद हमने एक फैमिली मेंबर्स को देखा था। सबसे पापा और मैंने आपको ये बताया था कि बी जो है वो पी की तरह साउंड करता है, तो आपने लिखेंगे बाबा लेकिन पढ़ेंगे पापा, फिर इसको पढ़ेंगे मामा, फिर गगा और फिर छे और फिर में ये छोटी बहन के लिए आप बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमने लास्ट सेशन में देखे थे। फिर हमने इनको भी इनकॉर्पोरेट किया था। नी हाओ मा से हमने नी पापा हाओ मा किया था। नी पापा हाओ का मतलब कि आपके फादर कैसे हैं। नी गागा हाओ मा आपका बड़ा भाई कैसे है। इसकी ड्रिल्स के लिए मैंने आपको कहा था एक नोटबुक और एक पेन आपने रखना है और इनकी सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा बनाने हैं और लाउड लाउड सेंटेंसेस बनाने हैं। लाउड से मतलब ये कि जब आपको सेंटेंसेस बना रहे हो तो ऑलवेज आपने जो है इसका कीप इट इन माइंड कि वो उसमें आपकी वॉइस आपके कानों तक जानी चाहिए। अगर वो आपकी वॉइस आपके कानों तक नहीं जाएगी, तो फिर क्या होगा कि आपका जो है वो जो चीज़ें जो होती हैं, वो आपको देखने से तो पता लग जाएँगी, लेकिन आपकी लिसनिंग डेवलप नहीं होगी। सो पहली जो वीडियो लास्ट वीडियो थी, उसको ज़रूर आप देखिए, उसकी रिकॉर्डिंग और उसको देखने के बाद आपने उसके नोट्स बनाने हैं, खाली देखनी नहीं है। और नोट्स को इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट तो हम सारा क्लियर कर देते हैं। सो ये हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने किया था। अगर किसी ने आज सेशन ज्वाइन किया है तो वो प्लीज़ पहले पिछली वीडियो भी देख ले और आज के हमसे। अच्छा जी, अब हमने देखा था कि अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स में दो नाम और हैं, अर्ज। अच्छा, मैंने आपको कहा था स्पेलिंग नहीं करने हमने, तो हम मेमोरी हुक लिया करेंगे ऑलवेज। तो अर्ज कहते हैं, हम कोई शेर सुनाते हैं तो क्या कहते हैं, अर्ज किया है। तो 100% वही साउंड है। इसका मतलब है सन। बेटे को क्या कहते हैं, अर्ज। और न्यू अर्थ डॉटर को कहते हैं न्यू अर्थ। किसको कहते हैं, डॉटर को। डॉटर को जो बेटी जो है उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं, न्यू अर्थ और अर्थ। अच्छा, आज हम बेसिकली जो बेसिक ये दो और नाउन्स मैं आपको देता हूँ। प्रोनाउंस हो गए लाओश, लाओश। अच्छा, लाओ ये बेसिकली आपको पता है कि हमारी जो स्टडी होती है उसका पैटर्न कॉन्सेप्ट बेस है। हम रट्टा बिल्कुल नहीं लगाते ना, हम हमारे टोटली में हम आपके कॉन्सेप्ट खोलते जाएंगे, कनेक्शंस बनाते हैं। ये आपको पता लगेगा कि इंतहाई लॉजिकल लैंग्वेज है और बिल्डिंग ब्लॉक की तरह आपको आपके आपके साथ इसका हैंडशेक हम करवाएंगे। लाओ का क्या मतलब है, लाओ का मतलब है ओल्ड। और शेर के बहुत सारे मतलब हैं। देयर आर लॉट ऑफ शेयर्स इन चाइनीज। जैसे आपको बताया था फोनेटिक साउंड्स हैं बहुत सारे, तो वो चीजें हैं। तो शेर का यहाँ पर मतलब है एक्सपर्ट। तो ओल्ड एक्सपर्ट कौन होता है, टीचर। तो जस्ट मेमोराइज करने की बजाय लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि जी आप लाओशे का मतलब टीचर याद कर। याद नहीं, इसका कॉन्सेप्ट अब देखें कि इसका देखें, ये उन्होंने कोई वैसे रेंडमली लैंग्वेज नहीं बना दी, उन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट बेस बनाई है कि लाओ का मतलब है ओल्ड। और यहाँ पर जो शिर बहुत सारे हैं, इस शिर का मतलब इसका, अच्छा इनमें चाइनीज करेक्टर्स डिफरेंट होंगे तमाम शिर के, तो यहाँ पर जो शिर का मतलब है वो एक्सपर्ट। तो ओल्ड एक्सपर्ट कौन होता है, टीचर होता है। इसी तरह बिल्कुल शुए, चंग। अच्छा, साउंड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। मैं ऑलवेज आपको इस बीच में आप मल्टीपल शुरू में याद करवाता रहूंगा कि वॉइस में आपकी असाइनमेंट्स चाहिए, यानी कि आपकी वॉइस कुछ जैसे ही हमारे ग्रुप फाइनल हो जाएगा तो मैं इस ग्रुप में जो रीडिंग और आपके मैसेज राइटिंग का वो सारा सिस्टम जो है वो ओपन कर दूंगा एक आध वीक के अंदर। शुए का मतलब है स्टूडेंट। शुए का क्या मतलब है, स्टडी, सॉरी। शुए का मतलब है STUD, स्टडी। और शंग का मतलब है बर्थ। तो स्टडी की बर्थ कब होती है, किसके जरिए होती है, स्टूडेंट के जरिए होती है, STUDENT। तो श्वेशन का पूरे का मतलब है स्टूडेंट, लेकिन इसका सेपरेट श्वे का मतलब है स्टडी करना, शंग का मतलब है बर्थ। अच्छा, जब बर्थडे का वर्ड आएगा तो ये वर्ड यूज होगा, शंगरे। ठीक है, ये अभी नहीं हम पढ़ रहे, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि क्यों आपको मैं सेपरेटली आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ, इसलिए कि क्योंकि ये वर्ड सेपरेटली यूज होंगे। तो ये आगे जब श्वेशिया होगा यूज, तो वहां पर आपको पता लगेगा स्कूल में भी यूज हो रहा है और बहुत सारी चीजों में ये श्वेबी लादा से यूज होगा। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू नो सेपरेटली। क्यों, इनकी देखिए लाओ है, ये शिर है, ये बेसिकली टीचर है, लेकिन इनके ये 4 वर्ड और आपके पास वोकैबुलरी यूज हो।
तो ये 2 नाउन हो गए। अर्ज हमने क्या आज क्या लास्ट तो हमने पढ़े थे मामा, पापा, गगा, तीती, चेचे, मेमे। आज हमने पढ़ा अर्ज, अर्ज कहते हैं सन को, फिर न्यू ईयर पढ़ा, फिर लाओशर पढ़ा, ठीक है, और फिर शुएशन पढ़ा। इनके साथ भी आपने वही ड्रिल करनी है, नी हाओ मा वाली। नी हाओ मा, आप कैसे हैं? फिर हमने कहा था नी पापा हाओ मा, इसी तरह नी अर्ज हाओ मा। अब इनको भी आपने ऐड करना चाहिए। आपने जब मैं आपको कोई असाइनमेंट देता हूँ तो वो आपने वाकई करनी है। और कैसे करनी है? जिस तरह मैं लिख रहा हूँ और साथ लाउड बोल रहा हूँ, यानी कि मेरी वॉइस मेरे कानों तक जा रही है। साइलेंटली दिल में असाइनमेंट्स नहीं बनानी, लैंग्वेज को दिल में स्टडी नहीं किया जाता। अगर आपने दिल में किया तो आपके साउंड्स और आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन है आपके कानों की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आपको समझ नहीं लगेगा। आपके सामने फिर जब चाइनीज लिखी आएगी तो आपको समझ आएगी, अगर कोई बोलेगा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। सो ये मैं पहले लेक्चर्स में इसीलिए बता रहा हूँ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको जब भी कुछ चाइनीज के वर्ड्स, सेंटेंसेस, ड्रिल्स कर रहे हैं तो ऑलवेज लाउड करने हैं। लाउड से मतलब ये नहीं कि शोर मचाएं, यानी कि आपकी वॉइस आपके कानों तक जानी चाहिए। जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस मेरे कानों तक जा रही है। अच्छा, नी गागा हाओमा, नी लाओशे हाओमा आपके टीचर कैसे हैं, नी शुएशंग हाओमा आपका स्टूडेंट कैसे है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली उसी कंस्ट्रक्शन में है। और फिर नीना, तो पहला लेक्चर भी देखना बहुत ज़रूरी है अगर किसी ने मिस किया हो। ओके जी, अब हम फर्दर आगे चलते हैं। ये तो हमने देखा कि बेसिक कंस्ट्रक्शन, और यही कंस्ट्रक्शन आगे तक चलती रहेगी। चाइनीज इज रियली ईजी, ये बहुत आसान है। सिर्फ इसके साथ इसकी, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा गया, दैट्स वाई लोग कहते हैं इट्स वेरी मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज, जो कि बिल्कुल इंटायरली गलत है। और आपको दो सेशन, दूसरा सेशन आज आपका हो रहा है, आपको अंदाजा भी हो रहा होगा कि इसमें क्या डिफिकल्टी है। इसमें तो ना टेंसेस नहीं है, आपको बताया था एज सच नहीं है। टेंसेस मैनेज कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स के बाद आपको वो आइडिया हो जाएगा। इसमें प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल नहीं है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं वो भी आपको पता लगेगा। तो कितनी वर्ड्स आपके कम हो गए। मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं है, मुज़क्कर मुअन्नस, मुझे बताएं ये किसी ज़बान में इतनी चीज़ें माइनस हो जाएं तो आपके लिए तो आसानी से। फिर आपको सबसे बड़ी बात, वर्ब की सिर्फ एक ही कंडीशन है। सो अब बताएं कितनी लैंग्वेज आउट हो गई। किसी और ज़बान में आपको पहले वर्ब की सारी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पता होने चाहिए। फिर आपको मैस्कुलिन फेमिनिन का पता होना चाहिए, उनके लिए अलग वर्ड्स हैं। फिर हमें उसके साथ हमें प्लूरल के लिए अलग वर्ड, कुछ भी नहीं है चाइनीज में। सो इट्स रियली, क्योंकि इसको सिर्फ समझा नहीं गया। रटा लगाएं तो किसी भी चीज़ के लिए मुश्किल है। आसान से आसान चीज़ भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट में स्टडी कर रहे हैं और हम समझ के पढ़ रहे हैं। तो समझ के जब आप पढ़ेंगे, और लेकिन एक फिर बात याद रखिएगा, समझ के पढ़ने का मतलब ये नहीं कि दिल में पढ़ें। ऑलवेज इसको लिखते हुए, अपने ड्रिल करते हुए लाउड आपने इसको पढ़ना है। अच्छा जी, अब हम आगे फर्दर, आज हम बेसिकली देखेंगे 2 टैग्स पढ़ेंगे, या पार्टिकल्स कह लें या टैग कह लें, जो भी आपको नाम देते हैं। एक पढ़ेंगे आप, जब प्लूरल नहीं है तो हाउ दे, कैसे करेंगे वो फिर? क्या फिर मेथड क्या, प्लूरल कहना तो पड़ेगा ना, लैंग्वेज में कैसे कहते हैं? सो एक वर्ड है सिर्फ, ये इंग्लिश का लगता है मैंने मैन लिखा है, ये मैन नहीं है। ये ए जो है वो ई की तरह आपको याद होगा साउंड करता है, और ई ए की तरह। और भी चार टोटल पेयर्स हैं जो मैं बता चुका हूँ पहले। डी टी की तरह, डी टी की तरह, और जी जो है वो के की तरह। ये 4 पेयर हैं टोटल बेसिकली, जो कि आपस में अपने साउंड्स को यानी कि 70-80% तक स्वैप करते हैं, नॉट 100%। अच्छा, तो ये इसको अगर ए के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? मन, मीम, नून, मन। अब इसको देखिए, मन का वर्ड तो हम ऑलरेडी प्रोनाउंस करना आता है हमें, तो हमें तो प्रोनाउंसिएशन क्या ऑलरेडी पता है कैसे। अब मन आपको दिल को भी कहते हैं, आपको याद होगा, दिल में भी। और वेट होता है 1 मन, 2 मन, 3 मन, 100% वही साउंड है मन की। तो ये इसकी साउंड है। ये बेसिकली क्या है, ये प्लूरल, इसका कोई मतलब नहीं है। जस्ट लाइक जिस तरह माँ था, माँ इज अ क्वेश्चन मार्क, जो पहले लेक्चर में बता चुका हूँ डिटेल से। तो मन क्या करता है? मन बेसिकली प्लूरल कर देता है, किसी भी चीज का लगे उसको प्लूरल कर देगा। जस्ट लाइक नाउन्स एंड प्रोनाउंस को हम यूज करते हैं। मसलन अब आप देखते हैं पहला वर्ड नी, वो, नी और था, ये 3 बेसिक हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स है। क्यों हाई फ्रिक्वेंसी कहते हैं? बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसके अंदर अगर प्लस प्लस कर दें मन, तो ये आई था, तो वॉमन, इसको मैन नहीं पढ़ना, वॉमन से क्या बना? वही। चले हमारे पास प्लूरल का टैग आ गया, नी प्लस मन। अच्छा, यू सिंगुलर और प्लूरल चाइनीज में, इंग्लिश में एक के लिए भी यू होता है और ज्यादा के लिए भी यू ही होता है। तो ये सिंगुलर है, इसको हम प्लूरल कह देते हैं, ज्यादा लोगों को यू कह रहे हैं। और था मतलब था बेसिकली ही और शी के लिए यूज होता था, ही और शी के लिए। तो थामन किसके लिए यूज होगा? प्लस मान अगर लगाएंगे तो थामन का मतलब होगा दे।
देखिए एक वर्ड आया और कितनी वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज हो गई। अच्छा, अब क्योंकि सिंगुलर प्लूरल नहीं है तो थामन का मतलब सिंगुलर के लिए भी है और प्लूरल के लिए भी एक ही वर्ड है। देयर इज नो डिस्टिंग्विश। तो वॉमन, नीमन, थामन, हमारे कितनी आसानी से प्लूरल हो गए। एक वर्ड सीखा और हमारे पास प्लूरल आ गए, कितने सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स हमारे पास ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक इसके साथ हम एक पढ़ेंगे पोजेशन आर्टिकल, पोजेशन पार्टिकल भी पढ़ेंगे। और ये क्या करता है, ये ऑनरशिप को शो करता है। पोजेशन पार्टिकल क्या करेगा, ये बेसिकली ऑनरशिप को शो करेगा आपको। अब इसको भी देखते हैं, फिर वो तीनों हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स वॉ, नी एंड खा। तो वॉ प्लस वो दा, ये दी दी इंग्लिश के लिए पढ़ेंगे तो दी दी बन जाएगा। ये दी यानी कि दी नहीं, इसको देखिए, दी को इसको हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में, एक दा भी करते हैं और दी भी कुछ लोग करते हैं। दी भी करते हैं और दा भी करते हैं। तो इसको दा करना है, दा ललित दा, दादा वाला, दादा का दा। ठीक है, ये दा है, इसकी साउंड है। ठीक है, तो वादा, ये तो ये बन गया, दोनों को मिला के वादा। वादा करो भाई मुझसे, सिंगल वादा, वादा। वादा, वॉ का मतलब है आई और वादा का मतलब है माय। चले, अपनी ऑनरशिप ऑटोमेटिकली चीजों की आ गई कि आपने माय कैसे बनाया। एक वर्ड फिर आपने सीखा, नीदा का मतलब योर हो गया, हादा का मतलब क्या होगा, हिज, और हर का वर्ड भी मिल गया हमें, ले। एक्चुअली अगर आप देखेंगे, अब हम फिर दोबारा बैक टू जाते हैं। अब देखिए, हमने एक चार्ट बनाते हैं, वो नी हा, वो प्लस द। ठीक है, अच्छा पहले ऐसे करते हैं कि नहीं, पहले वो नी हा, अब करते हैं वॉमन, सॉरी, WOMEN, सॉरी MEN मन, उसके बाद नीमन और थामन, ये हमने पहले पढ़ा था। फिर से दूसरा हमने पढ़ा, ये तो प्लूरल कैसे किया हमने, फिर हमने किया वादा, नीदा और थादा। एक और आ गया, वो मन दा, दोनों चीजें डाल दी, ऐड कर दी, नी मन दा, हा मन दा। अच्छा, ये क्या है बेसिकली, मैं इनको 12 स्टार्टर्स कहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो हमें अपनी रियल लाइफ में इन 12 वर्ड्स की जरूरत पड़ती है कन्वर्सेशन शुरू कर, बेसिक कन्वर्सेशन, स्टैंडर्ड कन्वर्सेशन, फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए। जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो फॉर्मल गुफ्तगू होती, इनफॉर्मल नहीं होती, कैजुअल टॉक नहीं होती नॉर्मली। तो उसमें आपको ऑलवेज ये वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, और आज के फॉर्मल बल्कि इनफॉर्मल टॉक में भी इसकी ही जरूरत पड़ती है। अब आप देखें, इसका बना वा का मतलब है आई, वमन का मतलब है वही, वादा का मतलब है माय, और वमन दा अवर हमारा, यानी कि प्लस भी है और ऑनरशिप भी शो हो रही है, तो ज्यादा लोगों की ऑनरशिप शो हो रही है। यहां तक प्लस वाला और ये द लग गया तो अवर बन गया। नी मतलब यू, नीमन मतलब ये यू प्लूरल ज्यादा लोगों के लिए, नीदा मतलब योर, इंग्लिश में ये लिमिटेशन है इस वाले से। और ये होगा नीमंदा योर प्लूरल ज्यादा लोगों के लिए। था का क्या मतलब होगा, ही एंड शी। थामन का मतलब होगा दे, क्योंकि मेल और फीमेल के लिए एक ही वर्ड है दे। और थादा, ये हिज होगा और हर होगा। और थामंदा देयर। ले जी, कितने इंपॉर्टेंट आपको वर्ड है। अब देखिए, हम अक्सर बात में कहते हैं भाई मेरा मेरी कोई चीज कहते हैं, मैं का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद पौधा करते हैं मेरा, मेरा मतलब मेरा, मेरा पेन, पेन को कहते हैं, फर्स्ट पेन के लिए नाउन दे देता हूँ। एक बुक के लिए है शू और पेन के लिए है पी। तो ये है शू, बुक को कहते हैं, तो आप कैसे कहेंगे, वॉदा, वॉद इसको यूज करेंगे, वॉदा शू मेरा पेन, वॉदा पी मेरा, मेरी सॉरी मेरी बुक और मेरा पेन। ठीक हो गया। अच्छा, नीदा शू तुम्हारी बुक, नीदा पेन, नीदा पी तुम्हारा पेन। ठीक है, थादा हिज और हर शू उसका। अब देखिए कितना आसान होगा। अब हम पीछे जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी लेते हैं जरा एक दफा। तो ये आपने 12 स्टार्टर्स जो से हैं, इनको आपने लेके इनके साथ अपनी ड्रिल्स करनी है, जिस समय अभी आपके साथ सेंटेंसेस बनाऊंगा। अब इन जो हमने अभी राइट नाउ पढ़ा, हमने दो ऑनरशिप की चीजें पढ़ ली क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसको आप देखते हैं, देखिए अब आप बैक टू अगर फोकस करते हैं, थोड़ी सी हम ड्रिल करते हैं और लेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। वो वो पापा, अच्छा एक बात चले आपसे क्वेश्चन करता हूँ, वो पापा
हन हाउ। मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं, माय माय फादर इज अ स्टेटमेंट। अब बताएं, वादा पापा हन हाउ। अब बताएं, आप में से कौन बताएगा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ये वाली या ये वाली? वो पापा हन हाउ या वादा पापा हन हाउ? कोई भी ट्राई करें जी। कौन इसके साथ जाना चाहेगा, नंबर 1 के साथ, कौन 2 के साथ जाना चाहेगा? चलें, मैं आपको एक चीज़ कल्चरल नोट भी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें अभी आप खुलेंगी। जी बताएंगे? सुफियान आप बताएं पहले। सेकंड सही है सर, वो द पापा खान था। यानी कि नंबर 2 वाला आप कह रहे हैं, ठीक है, वो द पापा, क्योंकि ऑनरशिप माय फादर बनता है मेरा। जी, और आप बताएं, जिशान आप बताएं या कोई और बताए, आपको क्या लगता है जिन्होंने कल का लेक्चर लिया था? जी, जिशान आप बताओगे, आपको दोनों में से कौन सी बात ठीक लग रही है? अच्छा चलें, मेरे ख्याल में उनकी तो पहले ही नॉइज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, चलें उनको रहने देते हैं। आप दोनों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, चलें आपसे नहीं मैं पूछता, लेकिन बड़ा ईज़ी है। अच्छा देखिए, आप अगर देखेंगे वो पापा हन हाउ। अच्छा, अगर आप में से प्लीज़ आप जो लोग आज आए हैं, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो यू मस्ट वॉच, क्योंकि मेरे जो लेक्चर्स होते हैं ना, वो बेस कर रहे होते हैं पिछले पिछले लेक्चर पे। तो इसलिए अगर आप वो मिस करेंगे तो आपको वो थोड़ी-सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मुझे मिसिंग एलिमेंट पूरे करने पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई प्लीज़ वॉच, वो इतनी बड़ी भी नहीं होती, हाफ आवर के अंदर-अंदर वो खत्म हो जाती है। वो पापा हाँ, हाँ। अब देखिए, बज़ाहिर हमने लास्ट टाइम कल क्या पढ़ा था, मेरे अब्बू बहुत अच्छे, माय फादर इज़ रियली गुड। तो अब आप क्या वो द पापा हाँ, हाउ, अब लग रहा है ये भी ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों ठीक हैं। अच्छा, ग्रामेटिकली अगर आप देखते हो तो ज़्यादा ये फ़ील ज़्यादा बेहतर आती है कि ये माए बन रहा है। तो या वाह पापा तो लग अच्छा, इसके पीछे उनकी क्या लॉजिक है? चलिए अब हम लॉजिक को डिस्कस करते हैं, या उनकी क्या कल्चरल नोट्स क्या हैं? वो ये कहते हैं कि यार कि दुनिया की कोई भी जो पावर है, क्या वो आपके फादर को के रिलेशन को चेंज कर सकती है? आपके फादर फादर हो गए, उसको नोबडी कैन चेंज। मामा को मामा ही रह गई। बड़ा भाई है तो वो बड़ा भाई हो गया। छोटा भाई है छोटा भाई है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, बेटा बेटा है, अर्ज़ और बेटी बेटी है। नोबडी कैन चेंज ब्लड रिलेशंस, ठीक है? क्लोज़ ब्लड रिलेशंस को तो कोई नहीं चेंज कर सकता। तो वो ये कहते हैं क्या ज़रूरत है ऑनरशिप शो करने की? ये तो ऑनरशिप शो करते हो। नोबडी कैन चेंज, कोई आपसे छीन के नहीं लेके जा सकता आपके फादर को। कोई नहीं कह सकता ये तुम्हारे नहीं, मेरे पापा हैं। नोबडी कैन क्लेम कि ये मेरे ये मेरा बड़ा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है। तो नोबडी कैन, कहते हैं ये ऑनरशिप के लिए होता है। लेकिन अगर आप कहेंगे वादा शुएशंग, सो दैट्स व्हाई वो कहते हैं कि ये रियल लाइफ में उनकी प्रैक्टिस ये है, वो ये नहीं कहते। लेकिन अगर आप ये कहेंगे यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप ये कह सकते हैं, आपको इनमें से जो फील बेहतर लग रही है उसको आप कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप मुझे बताएं, टीचर जो है वो चेंजेबल रिलेशन है। बस आपका मेरा स्टूडेंट टीचर का फर्ज करें, लैंग्वेज के रेफरेंस से अगर रिलेशन बन गया, इट्स अ चेंजेबल रिलेशन। कल को आपके लैंग्वेज के टीचर कोई और हो जाते हैं, या मेरा स्टूडेंट कोई चेंज हो जाता है, तो ऑनरशिप करने के वॉदा लाउश ये ज़्यादा कहना अप्रोप्रिएट है। LAOSH ये ज़्यादा कहना है। वो लाउशे कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, वादा, क्योंकि टीचर चेंजेबल रिलेशन है। इसी तरह वादा शुएशंग भी चेंजेबल रिलेशन है। अच्छा, इसी तरह एक वर्ड और चले मैं आपको बताता हूँ, एक पहले और एक वर्ड, आयरन। आयरन क्या, आय का मतलब होता है लव, रन का मतलब होता है पर्सन। तो लव पर्सन कौन, यानी कि हस्बैंड वाइफ के लिए जेनेरिक वर्ड है, यानी कि हस्बैंड वाइफ को कह सकता है, वाइफ हस्बैंड को कह सकती है। इट्स अ कॉमन वर्ड फॉर बोथ, मेल फीमेल का कोई कंसर्न नहीं इसमें। मे वाइफ कहती है, कह सकती है वो मेरा आयरन है, वो हस्बैंड भी कह सकता है वो मेरी आयरन है, ठीक है? तो आयरन इज अ जनरल। अब देखें, वो द आयरन माय वाइफ, इट्स अ चेंजेबल रिलेशन। इन रियल लाइफ में हो सकता है, इट्स अ चेंजेबल रिलेशन। इसी तरह वादा टू, मेरी किताब, वादा पी, मेरा पेन, हो सकता है मैंने पेन खरीदा, मेरी ऑनरशिप थी, मैंने अपनी ऑनरशिप चेंज कर दी। मैंने घर खरीदा, घर भी चेंजेबल रिलेशन है, मैंने सेल कर दिया, अब वो मेरा नहीं रहा, किसी और का हो गया। इसी तरह कोई भी चीज़, जो ऐसी चीज़ जो कि कोई और भी उसकी ऑनरशिप हो सकती है, ड्यू टू कि वो परचेज कर सकता है या कुछ, क्योंकि माँ बाप को तो कोई परचेज नहीं कर सकता करने के, वो तो है ही नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट ही। दैट्स वाई वो कहते हैं कि कल्चरल नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैंने आपको ये बात बताई
तो ये होता है। सो बेसिकली आज हमने आप क्या स्टडी किया, बेसिकली आज बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने 12 स्टार्टर्स डिस्कस किए। ये 12 स्टार्टर्स आपने लिख लेने हैं और इनके साथ आपने ड्रिल करनी है, सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। नी वो देखें, अब प्लूरल प्लूरल कैसे देखें, अब एक डायलॉग में बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ड्रिल कैसे करनी। नी हाओ माँ, तुम कैसे हो? दो बंदे मिले, नी हाओ माँ, मुझे कहता है वो हन हाओ, आई एम वेरी गुड, वो हन हाओ, आई एम वेरी गुड। और फिर कहता है नीना एंड व्हाट अबाउट यू। अगर ये नहीं आपको किसी को समझ आ रहा तो ये फर्स्ट लेक्चर जरूर देखे, ये नीना क्या है, ठीक है। वो कहता है व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या? वो कहता है वाह ये हन हाओ, मैं भी बहुत अच्छा, वाह ये हन हाओ, ठीक हो गया जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिर वो कहते हैं नी पापा हाओ माँ, नी पापा हाओ माँ, आपके अब्बू कैसे हैं? तो आप कहते हैं वो पापा हन हाओ, वो पापा हन हाओ, हन हाओ, ठीक है। इस तरह आपने इसकी ड्रिल करनी है। अच्छा, अब देखें, थामन पापा, फर्ज करें ग्रुप बैठा हुआ है, तो फैमिली है, कोई बहन भाई बैठे हुए हैं, थामन पापा हौमा, उन सबके अब्बू कैसे हैं? तो आप भी, क्योंकि थर्ड पर्सन, तो आप भी कहेंगे थामन पापा हन हाउ, वही बात कर देंगे, वही पैटर्न था। तो आपने बेसिकली वामन नीमन थामन वादा निदाम अपने लिए, अच्छा अब अपना नाउन्स आपके पास कम हो गया और ऑब्वियसली शॉर्ट है आपके पास, तो डोंट वरी अबाउट द नाउन्स, अब उर्दू में यूज कर लें, मसलन वादाकार, ठीक है, नो डोंट वरी, वादा मोबाइल, हालांकि इन सारी की आपकी चाइनीज मिल जाएगी, लेकिन अभी अपने दिमाग को सेचुरेशन की तरफ ना लेके जाएं। पहला हमारा स्कोप है कि हम लैंग्वेज की कंस्ट्रक्शन को समझ लें, ताकि दिमाग पहले भर ना जाए वोकेबलरी से, वो आप लोकल वोकेबलरी यूज कर लें। वादा वादा हाउस, मेरा घर, वादा वादा पापा मामा, तो आप कह ही सकते हैं, वादा गागा शागा सब कुछ कह सकते हैं। अब वादा 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 लैपटॉप, मेरा लैपटॉप, ठीक है। वादा वट एवर, अनलिमिटेड नाउन्स है आपके पास, अपने सराउंडिंग में जो चीज आपको नजर आती है। फिर आप किसी के वो पापा दा, वो पापा दा, मेरे अब्बू का, वो पापा दा, वो मामा दा, क्या वट एवर नाउन डालते जाएं, हजारों चीजें आपके पापा के पास हैं, आपकी मामा के पास है, आपके बड़े भाई के पास है, वो बोलते जाएं। ड्रिल इस तरह होती है, ये ना कि मुझे समझ आ गया। लैंग्वेज को मैथमेटिक्स नहीं समझना आपने, कि आपने एक फॉर्मूला देखा, समझ आ गया, हाँ जी ये इसकी कंस्ट्रक्शन मुझे पता लग गई। आपको इसकी ड्रिल करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए लैंग्वेज। अगर आप इसकी ड्रिल नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई आपने ये ना कि इट्स वेरी सिंपल। एक बात और याद रखिए, सिंपल चीज की ही प्रैक्टिस की जाती है, आपको रियल लाइफ में ये बोलने के लिए बहुत जरूरत है। तो वो पापा दा, हजारों चीजें डाल दिया, वो मामा दा, वो लाओशे दा, मेरे टीचर का, वो फंगियो दा, चले एक और वर्ड लेने, फंगियो कहते हैं फ्रेंड को, फंगियो, फंगियो फ्रेंड को। अच्छा जी, अब आज के लिए मेरे ख्याल में आई थिंक सफिशिएंट, तो आप पहले इसकी ड्रिल्स कीजिए। और अभी क्योंकि फाउंडेशन के 2 लेक्चर्स हैं, सॉरी 2 लेक्चर कह रहा हूँ, सॉरी 2 वीक्स तक हमारी फाउंडेशन चलती रहेंगी, और ये फाउंडेशन के बाद हमारी बुक के जो लेसन है वो शुरू हो जाएंगे। तो 15 लेसन है, उसमें 45 डायलॉग्स हैं, उसमें जितना भी कॉन्टेंट है सब का सब आपको हम इंशाल्लाह वो फ्री ऑफ कॉस्ट और साथ देंगे। इसमें कंटेंट की कोई भी कॉस्ट नहीं, ना बुक की, ना ओरिजिनल नेटिव्स की वॉइस में भी, आप वॉइसेस भी आपको आएंगे, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि ये चाइनीज़ खुद बोल रहे हैं और जो आपने पढ़ा है वो उसको इंडोर्स भी कर रहे हो। सो जी, दिस इज टुडेज लेक्चर, और इसमें आप लोग ड्रिल्स कीजिए, आपके कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। अभी फिलहाल मुझे पर्सनल विंडो पे पूछ लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मैं, तो हमारे ग्रुप फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ लोग अभी तक पेंडिंग में वो डिसाइड कर रहे हैं। तो जैसे उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, देन वी विल ओपन द राइटिंग। इसमें आपको ग्रुप में मैं ओपन कर दूंगा, यू कैन सेंड मैसेजेस, यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, दिस इज अवर टुडेज लेक्चर।